हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ऐसे जब चार्ट बनते हैं तो आई फील रियली वेरी गुड। आई मीन इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू ट्रेड सच चार्ट्स। तो पहले हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। हम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। देखिए, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही ट्रेड करता हूँ, और अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको यू शुड नॉट बी लुकिंग मोर देन 150 बार्स ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। तो आपको बहुत सारे चार्ट देखने की या फिर लार्जर टाइम फ्रेम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 150 बार्स आपको सफिशेंट है करंट प्राइस एक्शन दिखाने के लिए। मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, बुल ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट चैनल में था। अगर मार्केट चैनल में है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, क्योंकि यहाँ से चैनल शुरू हुआ था, और फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। ज़्यादा ऑड्स पर ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमें करंट प्राइजेक्शन देखना है, उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। सपोर्ट काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, ईएमए हो सकता है, प्रीवियस बार का लो हो सकता है, ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। इसलिए हमें ये नहीं पता, जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक हमें ये नहीं पता कि कौन सा सपोर्ट काम करेगा। बस ईएमए के पास आ रहा है, सपोर्ट हो सकता है, इसलिए ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। ब्रेकआउट पॉइंट के पास आ रहा है, इसलिए ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। ये हो सकता है शुरुआत की वोलेटिलिटी में इसे ये ब्रेक भी करें। अभी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच कर लेते हैं। पहला बार बनता है, बुल बार है, उसके ऊपर विक है, नीचे विक है। हम इसे डोजी बार ही कह सकते हैं, बॉडी बहुत कम है इसलिए। मोर देन हाफ ऑफ द बार इसकी बॉडी है, विक्स है, देयर इज अ विक अबव एंड विक बिलो। तो ये हो सकता है यहाँ पे बायर्स हो, यहाँ पे सेलर्स हो। सेकेंड बार पे कोई डिसीजन नहीं बन रहा, क्या ये बार पे हम बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है, टारगेट हमारे बहुत कम है, और अब तक कोई ऐसा ये पैटर्न देख के लगता नहीं है कि यहाँ से कोई बुल ट्रेड होने वाला है। फिर एक बुल बार बनता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसके ऊपर वीक है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है। 2 बुल बार्स मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए सफिशिएंट है, पर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। अब 3 बुल बार बनते हैं, क्या अब हमें बाय करना चाहिए? अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 3 बुल बार्स हैं, मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में भी होगा तब भी डीप पुल बैक होने के चांसेस हैं, तो ये लो टेस्ट हो सकता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके अगर आपको बाय करना है तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर यकीन मानिए आप यहाँ बाय करोगे या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस, रीजनेबल स्टॉप लॉस आपका यही बन रहा है। पर अगर आपको कम स्टॉप यूज़ करना है तो हम पुल बैक तक वेट कर सकते हैं। पुल बैक आने के बाद आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, पर आपको अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आपका यही स्टॉप लॉस बन रहा है। अब नेक्स्ट बुल बार बनता है कि हम बाय करना है, ईएमए के नज़दीक है, तो हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। अब पुल बैक आता है, यहाँ पे डोजी बार है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर हमें ये देखना है कि मोमेंटम कैसी है, आए कि फॉलो बार्स कैसे हैं। क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है? क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं? हमारा एंट्री बार कैसा है? फॉलो बार कैसे हैं? उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बार्स हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं? क्या मार्केट साइडवेज जा रहा है? बहुत सारी चीज़ें हमें देख के फिर आए का अपना डिसीजन प्लान करना है। यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है, यहाँ पे आप 50%, जैसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और फिर रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो। फिर देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर फॉलोअप नेक्स्ट बार डिसअपॉइंटमेंट है, बियर बार है, क्या मार्केट अप साइडवेज जा रहा है, बियर बार है, तो फिर जैसे मार्केट इसके नीचे आता है हमें एग्जिट भी करना होगा, और हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब 4 बियर बार्स बन चुके हैं ये इनसाइड बार के बाद, क्योंकि ये बुल फ्लैग है। इसका 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके लिए ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई भी करते हैं, मार्केट इसके ऊपर जाता है, मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, तब हम अब सेल कर सकते हैं। अब जो भी रिवर्स रहेगा वो माइनर आ सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ से सडनली बुल ट्रेंड के चांसेस कम है, तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं यहाँ पे? तो ये अगर मैं चैनल देखता हूँ तो बहुत टाइट है, हमें यहाँ पे एटलीस्ट माइक्रो डबल बॉटम चाहिए, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब 2 बार से क्या हम बाय कर सकते हैं?
अभी भी मुझे ये रीज़नेबल नहीं लग रहा। ये मोमेंट, ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब सेल कर बाय करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट रैली करे और नीचे आए। क्यों ये सब मैं देख रहा हूँ या ये सब मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें रीज़नेबल रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तभी हम यहाँ पे से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर 2-3 बार का कोई भी पैटर्न बने उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ना तो यहाँ पे बाय करना है ना तो यहाँ पे बाय करना है। भले ये सपोर्ट के पास है, ये हमारे लिए एंट्री बार होगा अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। पर प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए ये बार फॉर्म हो रहा है तब भी हमें यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय बन रहा कोई सेल, तो कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? नहीं लेना है, साइडवेज है। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अब जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तब हम लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज लग रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक दें। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, EMA के पास आता है, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। अब जब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है मार्केट तब हम बाय ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, स्ट्रॉन्ग बार्स हैं, जब ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आप कुछ 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है क्या सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार बनता है, वीक है, इसके ऊपर वीक है, तो ऐसे कहीं पे अगर इमीडिएटली रिवर्सल नहीं आता है मार्केट, मान लीजिए ऐसे ब्रेक करके फिर नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के कितनी मोमेंटम है ऑप्शन में, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, उसमें कैसी मोमेंटम होती है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर जैसे मैंने बताया आप मान लो यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं ये बार पे, तो 22,500 सी है, तो हमें ऐड द मनी बाय करना है यूजुअली, तो इसलिए हमें 22,300 का सी हम सी देख लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बाय होता और फिर ऐसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट फिर हमारे यहाँ पे हम सेल भी कर सकते थे, मगर यहाँ पे देखिए कितना एक्सीलेट हुआ है, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल रेट था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये बार के ऊपर जैसे मार्केट जा रहा है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, ये रीजनेबल बाय होता। वो रीजनेबल बाय क्यों है? देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर आना होता तो मार्केट को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाना चाहिए था, 1-2 बार्स या ऐसे बार्स कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, ऊपर वीक है, फिर यहाँ पे बुल बार बन रहा है, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये सब प्राइजेशन दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ से ब्रेक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप ये बार के नीचे आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, और फिर रिमेनिंग यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। इसके ऊपर वीक हैं, इसके ऊपर वीक हैं, अगर क्लियर रिवर्सल चाहिए तो ऐसे मोमेंटम ऐसे पैटर्न बनते हैं तो मैं एग्जिट कर देता हूँ चाहता हूँ अपनी पोजीशन से, क्योंकि डीप पुल बैक के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल रेट्स जैसे मैंने बताया 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और फिर दूसरा कोई रेट नहीं है। तो अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, हम 47,800 का सी देख लेते हैं। पहले बार में जैसे हमें पता है बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है, तो बेटर ये है हम यहाँ पे कोई ना तो बाय लें ना तो ट्रेड लें, ना तो बाय लें ना तो सेल लें, तो हमें बेसिकली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। फिर डिसअपॉइंटमेंट है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, पर इस पर फॉलो बार आता है कि हम अब बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी बाय करना रिस्की है, क्योंकि ऊपर वीक बन चुके हैं, तो हो सकता है ऊपर जैसे मार्केट जाए मार्केट नीचे आए, रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट ये पैटर्न देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स हाई चाहिए, इसके ऊपर वीक है, ये डोजी है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार बनते हैं। अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है हम कह सकते हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे बाय करके फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। पर अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, EMA के पास मार्केट है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता हूँ। फिर बेटर ये है हम कोई रिवर्सल के लिए वेट करें, पुल बैक के लिए वेट करें। तो यहाँ पे पुल बैक आता है, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं इसके नीचे वीक हैं, हम जैसे मार्केट इसका हाई निकल रहा है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं।
उसके बाद अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे अगर बाई भी कर रहे हो ना, तब ऐसा मान लीजिए कि आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये बार के नीचे मिनिमम। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 3 बियर बार्स हैं, हो सकता है और एक लेग आए, मगर यहाँ पर साइडवेज जाएँ, कोई वेज बनाए, यहाँ से इमीडिएटली रैली होगी, ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, या कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो हमेशा लो प्रोबेबिलिटी बेट ही होता है। तो हमें यहाँ पे आइदर वेज हो सकता है, आइदर मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो इन सभी केसेस में आपका मेजर लॉस ना हो और आपको समय मिले ट्रेड मैनेज करने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे बाय करके एटलीस्ट इसके नीचे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनता है। अब क्या हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोचना है? तो देखिए ये बार बनता है, तो क्या हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, मार्केट साइडवेज जा सकता है, बोथ द बुल बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स हाई ऑलमोस्ट। तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए एग्ज़िट कर 50% क्वांटिटी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एग्ज़िट करते हो, आपको 100% क्वांटिटी एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर रिमेनिंग हम कहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं? हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे फॉलो बार्स आए थे, वैसे हो सकता है मार्केट यहाँ पे आइदर साइडवेज जाए। तो हमें क्या मार्केट पुल बैक कितने बार्स का है? 1 बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। अगर सडनली पुल बैक आता है, मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल आता है और स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, तब आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो इमीडिएटली। पर अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम रिमेनिंग 50% एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, डोजी बार है, फिर बुल बार बनता है, फिर क्या इसका फॉलो बार बन रहा है? नहीं है, मार्केट जबकि नीचे आया। अब हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से रैली करे, पर ये भी हो सकता है मार्केट ब्रेक करें, इसलिए हमें यहाँ पे फिर होल्ड नहीं करना है। मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, पुट बाय करना, क्योंकि बुल फ्लैग था, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, फिर हमारा यहाँ पे क्या कोई बाय बन रहा है? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, नॉट स्ट्रांगली एज सच, पर हम क्लियर ट्रायंगल प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए प्रेसिडिंग जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हैं, ट्रायंगल हैं, और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। अब क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। फिर जैसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, हाई के पास है, मार्केट इमीडिएटली नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं हो रहा, 50% क्वांटिटी बुक कीजिए, रिमेनिंग वेट करना है, देखना है क्या यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं? नहीं। तो क्या यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं। तो क्या मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है? तो वो हमें सब पॉसिबिलिटीज़ देखना है। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्या फॉलो बार बनाए? नहीं है, डोजी बार है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है। देखिए 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, इसके नीचे ऊपर स्ट्रॉन्ग मार्केट इसके जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज थी उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज दे चुका है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। ये जो सेकंड लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये लेग हो सकता है, इसलिए फिर हम यहाँ पे अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है, फिर ये बार जो है यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए रिमेनिंग 50% क्वांटिटी हम सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है स्ट्रांगली, उसके बाद फिर अगर कोई बाय लेना है तो हम इसके ऊपर फिर से बाय ले सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, 3 बुल बार से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, 50% क्वांटिटी बुक करो, रिमेनिंग होल्ड करना है हमें, क्या कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बावजूद यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब डीप पुल बैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे बैंक निफ्टी में, वो पहला बाय तो हमारे लिए ये था, फिर नेक्स्ट सेल ये था, फिर और एक बाय हमारे लिए ये था क्योंकि ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, मार्केट सस्टेन कर रहा है, EMA के ऊपर सपोर्ट ले चुका है। फिर यहाँ पे और एक 50% क्वांटिटी बुक करनी थी, या फिर अगर बाय लेना है तो इसका जब ब्रेकआउट होता है तब भी हम बाय ले सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे डीप पुल बैक नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक वेज है, जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने आने के ही चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे बाय किया तो आप आराम से वेट भी कर सकते हो, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखना है कि हमारे सच में ब्रेक कर रहे हैं, फॉलो बार्स बैड है, साइडवेज जा रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो,
डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए तो हम बस प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम 50% क्वांटिटी हमारे टारगेट के पास किया। जब भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम बुक कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ये रीजनेबल बाय होता, और फिर यहाँ पे हमें मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बावजूद इतनी मोमेंटम नहीं है सी में, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।